जय श्री राम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो संसार में बड़ा सुख क्या है? अगर संसार में सुख ही सुख है तो फिर हम सब या दूसरे लोग उसे छोड़कर भिक्षु क्यों बन जाते हैं? सुख तो इसका कारण नहीं है। दुख होने पर ही व्यक्ति भिक्षुक होता है, जबकि असल बात यह है कि व्यक्ति यदि यह समझ ले कि सुख दुख कुछ नहीं है तो फिर सारी परेशानियां ही समाप्त हो जाएगी। व्यक्ति यदि समभाव से परिस्थितियों का सामना करना सीख जाए तो फिर उसे गृहस्थ से भिक्षु होने की आवश्यकता ही नहीं होगी। लेकिन व्यक्ति भिक्षु ही तब होता है जब उसे लगता है कि वह संसार व्यर्थ है, रिश्ते नाते सब मोह माया है। यहाँ आने वाले भिक्षु भी ऐसे ही घर से भागकर यहाँ आए होंगे। किसी की पत्नी मर गई होगी तो किसी का दिवाला निकल गया होगा, तो कोई जीवन में कुछ न कर पाने की पीड़ा से भागकर भिक्षु हो गया होगा। कोई भिक्षु सांसारिक वस्तुओं के भोग को सुख बता रहा था। उसका मानना था कि सुख भोगने वाला व्यक्ति भिक्षुक नहीं बनता। इन भिक्षुओं में काफी देर से आपस में ऐसी ही बातें चल रही थी, तभी अचानक भगवान बुद्ध वहां प्रकट हो गए और भिक्षुओं के पीछे खड़े होकर मौन भाव से उनकी बातें सुनने लगे। उनकी बातें सुनकर चौंके। उन्होंने भिक्षुओं से कहा कि भिक्षु होकर भी तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? कोई राज्य को सुख बता रहा है तो कोई सुस्वादु भोजन को सुख ढूंढ रहा है, कोई स्वाद में। अगर इन सब वस्तुओं में सुख है तो फिर तुम सब यहाँ भिक्षु बनने क्यों चले आए? मुझे तुम्हारी ये बातें सुनकर आश्चर्य हुआ। ये तो सुख तो आभास मात्र है। बुद्ध ने कहा कि दुख सत्य है और सुख नहीं है, ऐसा नहीं है। संसार का अर्थ ही यही है कि जहाँ सुख दिखाई देता है वहाँ हर पल का सुख का आभास होता है। इशारे मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे पास आओगे पता चलेगा कि सुख है ही नहीं। फिर सुख कहाँ है? बुद्ध ने कहा कि बुद्धत्व में सुख है। तुम्हारे भीतर बुद्ध का जन्म हो जाए तो सुख है। तुम्हारे भीतर बुद्ध का अवतरण हो जाए तो सुख है। बुद्धत्व बहुत अनूठा शब्द है। तुम्हारे भीतर बुद्ध उत्पन्न हो जाए तो सुख है। तुम जागो तो सुख है। सोने में दुख है, मूर्छा में दुख है, जागने में सुख है। धर्म का श्रवण करना सुख है। सबसे परम सुख तो है बुद्धत्व की तुम्हारे भीतर बुद्धत्व पैदा हो जाए। अगर अभी यह नहीं हुआ तो नंबर 2 का सुख है। जिनका बुद्ध जाग गया उनकी बात सुनने में सुख है। तो सुनो उनकी जो जाग गए हैं, जिन्हें कुछ दिखाई पड़ा है, लेकिन उसी सुख पर रुक मत जाना। सुन सुनकर अगर रुक गए तो एक तरह का सुख तो मिलेगा, लेकिन यह भी बहुत दूर जाने वाला नहीं है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि समाधि में सुख है, बुद्धत्व में सुख है। यह तो परम व्याख्या हुई सुख की। फिर यह भी नहीं हुआ तो उनके वचन सुनो, उनके पास उठो बैठो जिनके भीतर यह क्रांति घटी है, जिनके भीतर सूरज निकलता है, जिनका प्रभात हो गया है, जहाँ सूर्योदय हुआ है, उनके पास रमो। इसमें सुख है, मगर इसमें ही रुक मत जाना। ध्यान रखना कि जो उनको हुआ है वह तुम्हें भी करना है। उस करने के उपाय का नाम समाधि है।